वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रीबा रज़ी और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फाइनल एजुकेशनल पॉइंट में। तो लास्ट क्लास में हमने मॉडल पीरियोडिक टेबल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जनरल स्टडी की थी, जनरल मेथड बताया था मैंने आपको। आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किस तरह से ग्रुप्स जो बने हुए हैं। जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 8 ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं बी। तो ग्रुप्स में सब ग्रुप्स जो बनाए गए 1 से लेकर 8A तक और 1 से लेकर 8B तक, तो उनको किस तरह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है, जैसे मैंने कल लास्ट टाइम आपको जनरल में फॉर्मूला भी बताया था। तो आज हम उसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं कि ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक एक करके सारे ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे एलिमेंट्स की मैं आपको बताऊंगी कि हर ग्रुप के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है। और ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं, सब ग्रुप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सब ग्रुप 1A से हमने स्टार्ट किया। तो पहला एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s1, ठीक है। कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास मौजूद होगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s1। तो सेकेंड एलिमेंट है हमारा उसका लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक नंबर है उसका 3, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 एंड 2s1, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप की होती है, मतलब ग्रुप ए की हमने कॉन्फ़िगरेशन बताया एस ब्लॉक एलिमेंट की, कि एस पे ब्लॉक पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है। इसी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई थी ns1, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन जनरल है कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर क्या होता है, जनरल लास्ट नंबर ऑफ बैलेंस शेल की बैलेंस शेल जो है वो नंबर ऑफ एन को हम शो कर रहे होते हैं कि जो लास्ट शेल होगा, यानी जैसे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जैसे यहाँ पे एंड हुआ, ये 1s1 हो गया, ये 2s1 हो गया, तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड हो रही है, ns1 पे। इसी तरह से अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये भी ग्रुप 1A का एलिमेंट है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे किस पे एंड हुई, 1 पे, यानी एस के पर एस पे कितना इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब सेकेंड ग्रुप की बारी आती है, सब ग्रुप 2A की। सब ग्रुप 2A है, तो सब ग्रुप 2A का पहला एलिमेंट होता है बेरियम Be। उसकी उसका एटॉमिक नंबर है मेरे पास 4, हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर है उसका 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, एंड 2s2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। इसकी सेकेंड एलिमेंट है बेरियम के नीचे मैग्नीशियम Mg, इसके एटॉमिक नंबर होता है 12, सही है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2। ग्रुप 2 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी, तो ns क्या होती है, ns2 होती है। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 3 की सब ग्रुप 3B की 3A की बात करती हूँ, सब ग्रुप 3A, बोरॉन है पहला एलिमेंट इसका। बोरॉन की एटॉमिक नंबर क्या है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p1। क्योंकि ग्रुप 1A और 2A जो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड हुई, एस पे एंड हुई, इसमें भी किस पे एंड हुई, एस पे एंड हुई। अब सब ग्रुप 3A की बात करें तो बोरॉन से लेकर हमारे पास जो हीलियम फैमिली है, यानी नोबल गैसेस हैं, वो सारे किस में जाते हैं, पी ब्लॉक में। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो पी ब्लॉक के अंदर जाते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड होगी, पी पर। इसी तरह से इसके नीचे आता है एल्यूमिनियम की पे एटॉमिक नंबर है हमारे पास 13। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, ns2 np1। मैंने इसमें बताया है कि ग्रुप जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक जाती है, ns2 to
पी 1 से लेकर 6 तक की जाती है। सिमिलरली ग्रुप 4 की सब ग्रुप 4A कार्बन फैमिली, कार्बन है पहला एटम एलिमेंट इसके अंदर। कार्बन का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 6, 1s2, 2s2, 2p2। सही है, 1s2, 2s2, 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ns2 np2। ग्रुप 5 हमने 6 4 कर लिया, अब सब ग्रुप 5 की बारी है। 5A की तो पहला एलिमेंट है सब ग्रुप 5 में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, ग्रुप पी ब्लॉक है, ब्लॉक पी पे एंड हो रहा है। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ns2 np3। लास्ट शेल हमारे पास आ गया ns2 np3। उसके बाद बारी आती है सब ग्रुप 6 की, 6A की। 6A ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p4। सही। उसके बाद है सब ग्रुप की बारी, कौन सी, सब ग्रुप 7A हैलोजेंस। 7A हैलोजन से पहला एटम क्या है हमारा, पहला इलेक्ट्रॉन है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ns2 np4 और इसकी ns2 np5। अब बारी आएगी इसके बाद लास्ट हमारे पास बचा ग्रुप सब ए ग्रुप में सब ग्रुप 8A की, यानी नोबल गैसेस की। ठीक है, नोबल गैसेस की बारी है। ये हमारे पास हैलोजेंस थे, ऑक्सीजन फैमिली थी, नाइट्रोजन फैमिली थी, उससे पहले हमारे पास कार्बन फैमिली थी, उससे पहले हमारे पास बोरॉन फैमिली थी। सब ग्रुप नोबल गैसेस की बारी आई। पहला एलिमेंट हमारे पास है हीलियम। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। हीलियम तो ये एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर वैसे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जनरली जाती है ns2 np6 की कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन ns2 ही रहती है। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास नियॉन, एटॉमिक नंबर है इसका 10। कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की ये आ गई। उसके बाद है आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सबकी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से चलती जाती है। क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है, उनमें जो वैलेंस शेल होता है वो फिलअप होता है। इस वजह से इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो ग्रुप भी कहलाते हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं कर रहे होते हैं। अब हमारे पास हम आगे चलेंगे, हम चलेंगे ग्रुप बी की तरफ, यानी ग्रुप 3B से लेकर ग्रुप 8B तक, और फिर ग्रुप 1B और फिर ग्रुप 2B की तरफ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी ग्रुप बी की तरफ। 3B का जो पहला एलिमेंट है वो स्कैंडियम है, Sc। एटॉमिक नंबर है इसका 21। सही है, इसी कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 4s2 और 3d1। देखिए इस मैंने बताया क्योंकि डी ब्लॉक है तो कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड होगी, डी पे एंड होगी। और नंबर ऑफ शेल जो है, ये नंबर ऑफ शेल जो है मतलब चौथा शेल, एस पहले आ गया ना, 4s पहले आ गया। अब 4s पहले क्यों आया, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस, मतलब लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कि एस पहले क्यों आया, क्योंकि इसकी n+l रूल की जो कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी, यानी जो नंबर निकाला था वो इसका 4s का ज़्यादा था और 4s का कम था और 3d का ज़्यादा था। इसे 3d बाद में आएगा और 4s पहले आ जाएगा।
तो कॉन्फ़िगरेशन किस में चली गई, मतलब लास्ट जैसे ट्रांजिशन मेटल की मेरी डेफिनेशन की तौर पे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लास्ट शेल में नहीं बल्कि सेकंड लास्ट शेल में मौजूद होता है। जैसे 3 तो पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, तो 1 जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया वो सेकंड लास्ट शेल में गया, ना कि लास्ट शेल में गया। ठीक है, हमारा सब शेल जो है वो पहले एस का फिल हुआ, उसके बाद डी मिल गया। इस पर से ये स्टैंडियम है वो जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। इसी तरह से सब ग्रुप 4b की बात करूं मैं तो पहला एलिमेंट इसका आता है टाइटेनियम। ग्रुप 4b पहला एलिमेंट है टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर क्या आ गया 22। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगी। अच्छा, मैंने इसका यहाँ पे जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा था। जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NS2 N-1 D1। ठीक है, D1 से लेकर 10 तक होती है बी ग्रुप की, मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे N-1 D तक D1 तक एंड हो रही है। N का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर है होगा। N यहाँ पे 4s आ गया। ठीक है, ये 4s2। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको 4s1 और n माइनस मतलब 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 3 मतलब 3D1 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d2। इसी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम ऐसी होगी, वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी NS2 N-1 D2। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गई सब ग्रुप 4b की। सिमिलरली ग्रुप मैं बताया ग्रुप 5b के में चलते हैं। सब ग्रुप 5b लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका पहला इलेक्ट्रॉन वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। सेम कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसी होगी। कॉन्फ़िगरेशन 4s तक जाएगी 4s2 और ये हो जाएगा 3d3। कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गई 3d3 तक आ गई। अब सब ग्रुप 6b की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी बात जो आती है वो समझने वाली आती है। 6b सब ग्रुप 6b पहला एलिमेंट है हमारे पास क्रोमियम Cr एटॉमिक नंबर 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d4। जनरली अगर हम लिखें कॉन्फ़िगरेशन तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है। कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं बनती क्योंकि हमारे पास डी जो की जो टोटल वैलेंसी होती है वो 10 होती है ना। 10 होती है तो हमें एटलीस्ट इसको हाफ फिल करना है। जब अगर हम इसको हाफ फिल कर सकते हैं, मतलब अगर ये 4 के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं तो मैं इसको 4 नहीं लिखूंगी, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डालूंगी। तो क्रोमियम की असल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की। तो इस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं, क्रोमियम के बाद आ जाता है रेडियम आ जाता है, इंडियम आ जाता है, वो सारे एलिमेंट्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से होती है कि डी ब्लॉक जो है वो हाफ फिल अप होता है और एस के अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। सेकंड मतलब इसके बाद की ग्रुप की बात करूँ, सब ग्रुप 7b। ठीक है, सब ग्रुप 7b की मैं बात करती हूँ। सब ग्रुप 7b जो है उसके अंदर उसका पहला एलिमेंट है मेरे पास मैग्नीज। मैग्नीज के एटॉमिक नंबर है हमारे पास 25। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं तो वो किस में चला गया 4 के अंदर चला गया और हमारा 3d5 आ गया। सिमिलरली ग्रुप 8b की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो भी ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन होती है। सब ग्रुप 8b के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 8b का जो ग्रुप होता है वो जो है वो 3 कॉलम्स पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब जैसे सारे ग्रुप्स हैं वो एक एक कॉलम पे बने हुए होंगे, तो लेकिन ग्रुप 3b के अंदर जो है वो के 3 कॉलम्स होते हैं।
3 कॉलम्स होते हैं, तीनों कॉलम मिला के जो होता है वो 8B का कॉलम बन रहा होता है। तो 8B के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन में लिख देती हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसी आ गई। आयरन के बाद आ जाता है निकेल, और निकेल के बाद आ जाएगा, आयरन के बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाद आ जाता है निकल, ठीक है। आयरन के बाद आ जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, और उसके बाद आ जाता है निकल। निकल की एटॉमिक नंबर है वो 28 है। सेम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगी, बस यहाँ पर आ जाएगा 4s2, ये 3d7 और ये 4s2, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन पे चली जाएगी। अब बारी आती है ग्रुप 1b की, उसके बाद ग्रुप 2b की। तो हम ग्रुप 1b और 2b को समझ लेते हैं। अब आइए सब ग्रुप 1b, सब ग्रुप 1b की बारी है। सब ग्रुप 1b का जो हमारा पहला एलिमेंट है वो है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए थी ना? नो, दिस इज़ रॉन्ग। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं बनेगी। क्यों? इस तरह से लास्ट टाइम हमने 4s1 और 3d को 5 बनाया था, इसी तरह से हमने यहाँ कॉपर में भी यही करना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10 बनेगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम फिलअप करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो हमने क्या करना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बच रही होती है तो हमने क्या करना है, एलडी की कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करना है। और इस तरह से हमने, अगर हम हाफ फिल कर सकते हैं तो हम हाफ फिल करेंगे, अगर फुल फिल कर सकते हैं तो हम फुल फिल करेंगे। हम इसको 9 पे नहीं छोड़ेंगे, ना तो हम इसको 4 पे छोड़ेंगे, बल्कि एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पे आ जाएगा, 9 मतलब डी के पास आ जाएगा, और एस जो है वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और डी जो है फुल अप हो जाएगा या फिर हाफ फिल हो जाएगा। इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये ग्रुप 1b जो है एंड में जा रहा था कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देती हूँ, ns1 n-1 d10, ये कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 1b की। इसके बाद सब ग्रुप 2b की बारी आती है। सब ग्रुप 2b जो है, इसका पहला एलिमेंट है मेरे पास जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे थे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई फुल। ठीक है, इस पे भी 2 चलेगा और इसकी पे भी 2 चलेगी। इसकी जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं ns2 n-1 d10। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई ग्रुप 2d की। अब ट्रांजिशन मेटल की जितने एलिमेंट्स थे वो किस में चले गए, डी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि जितनी कॉन्फ़िगरेशन हमने ट्रांजिशन मेटल्स की लिखी वो सारी किस पे एंड हो रही थी, डी के अंदर एंड हो रही थी। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कॉन्फ़िगरेशन चली गई डी तक। अब बारी है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो है बेसिकली वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। वैसे तो वो ग्रुप 3b के एलिमेंट्स हैं, यानी ग्रुप 3b से उनके वो बिलोंग करते हैं। ग्रुप अगर हम वहाँ पे तो कोई ग्रुपिंग नहीं हुई हुई ना, फ्रेश एफ ब्लॉक हमारे पास नीचे मौजूद होता है, प्रोडक्ट टेबल के बिल्कुल नीचे 2 रॉज मौजूद हैं, उसमें 14 कॉलम्स हैं। 14 कॉलम्स हैं और 14 कॉलम्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, 28 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 28 एलिमेंट जो हमारे पास एफ ब्लॉक के मौजूद हैं वो सारे एफ ब्लॉक के अंदर जा रहे होते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक तक उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन जा रही होती है। तो पहला एलिमेंट जो है कॉन्फ्रेंस का
एफ ब्लॉक का, तो उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक पे हम जनरली इतना स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। हमारी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा एस पे होती है, पी पर होती है, और उसके बाद हमारी डी पर होती है। और एफ़ तक हम इतना कॉन्फ़िगरेशन लेकर नहीं जा रहे होते, ना तो एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछा जा रहा होता है। तो मैं ऐसे एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देती हूँ एफ ब्लॉक की, उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़। ब्लॉक की बारी आती है। एफ ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है वो है सीरियम। उसका एटॉमिक नंबर है मेरे पास 58। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लॉन्ग होती है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। आगे मैं लिख रही हूँ 5s2 4d10 5p6 6s2 एंड 4f2। 4 के अंदर जा रहे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो या 4 तक में हम इसकी जनरल फार्मूला भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसका जनरल फार्मूला होता है ns2 n-1 d10 और n-2 f14। ठीक है, ns2 n-1 d10 n-2 f14 हो जाएगा। सर ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसकी जनरली आ गई। ये एफ ब्लॉक है, लेंथेनाइट से बिलोंग करता है। लेंथेनाइट यानी लेंथिनम के बाद जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो सीरियम है। इसका 58 सीरियम है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 58 है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे ग्रुप ब्लॉक और पीरियड्स की आइडेंटिफिकेशन। तो अगर मैं पढ़ाने में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।